क्या आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। दरअसल ओहायो स्टेट में एक नया कानून प्रस्तावित किया गया है जिसके तहत कुछ विदेशी नागरिकों और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ज़मीन खरीदने से रोका जा सकता है, और उन लोगों को जो खासकर मिलिट्री बेस और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास के इलाकों में रहते हैं। आखिर इस बिल का मकसद क्या है, कि लोगों को इससे फर्क पड़ने वाला है और क्या ये कानून बन जाएगा? चलिए आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। दरअसल ओहायो की स्टेट विधानसभा ने 2 बिल पेश किए हैं। बिल का नाम है हाउस बिल 1 और दूसरा है सीनेट बिल 88। इन बिल्स के मुताबिक फॉरेन नेशनल्स, कुछ ग्रीन कार्ड होल्डर्स और फॉरेन एडवर्सरीज कहे जाने वाले देशों के निवासी जैसे कि चीन, रशिया और ईरान, इन सभी को जमीन खरीदने पर रोक लग सकती है, खास तौर पर मिलिट्री स्टेशंस, पावर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और दूसरी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के 25 मील के दायरे में। यानी कि अगर आप इन क्रिटिकल एरियाज के आसपास जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपके सपनों पर पानी फिर सकता है। इस प्रस्तावित कानून का असर खास तौर पर उन लोगों पर पड़ेगा जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं लेकिन यूएस नागरिक नहीं हैं, या फिर ऐसे देशों के नागरिक हैं जिन्हें अमेरिका फॉरेन एडवर्सरी मानता है जैसे कि चीन, रशिया, ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया। हालांकि जो लोग पहले से ही ऐसे इलाकों में प्रॉपर्टी के मालिक हैं उन्हें ग्रैंडफादर्ड किया जाएगा, यानी उन्हें अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आगे से कोई नई जमीन नहीं खरीद पाएंगे। बिल की जो प्रमुख प्रायोजक हैं रिप्रेजेंटेटिव एंजेला किंग, उनके अनुसार इस कानून का मकसद अमेरिका की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां हमारी बिजली, पानी और गैस की सप्लाई चलती है। उनका कहना है कि जमीन की खरीद के जरिए जासूसी और निगरानी के खतरे बढ़ सकते हैं, इसीलिए ये प्रतिबंध बहुत जरूरी है। ओहायो रियल्टर्स ने भी इस बिल पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये कानून सिर्फ हाई रिस्क प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को नहीं बल्कि आम घरेलू जमीन खरीदने वालों को भी प्रभावित करेगा। बिल में जिस तरह 25 मील की सीमा को तय किया गया है उससे ओहायो का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है। इसका असर सिर्फ रिहायशी मकानों पर नहीं बल्कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी पड़ सकता है। यानी अगर ये कानून पास हो जाता है तो प्रभावित व्यक्तियों को 2 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। नए ग्रीन कार्ड होल्डर्स विशेष तौर पर एडवर्सरी देशों से अब ओहायो में जमीन नहीं खरीद पाएंगे, चाहे वो मकान हो या फिर खेत हो। यह कदम फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे स्टेट्स की नीति से मिलता जुलता है जहां इसी तरह के कानूनी विवादों का हिस्सा भी बन चुके हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कानून कितना सख्त है, सवाल ये है कि इसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। तो देखिए, ग्रीन कार्ड होल्डर बनना एक बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन अगर ऐसे कानून पास होते हैं तो उसमें रहने और इन्वेस्टमेंट करने की जो स्वतंत्रता है वो लिमिटेड हो जाएगी। अब देखना होगा कि ओहायो में ये बिल पास होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे ओहायो में नया बिल आया है जिसकी वजह से अब ज़मीन खरीदना फॉरेन नेशनल्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए, यानी कि जो यूएस के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए मुश्किल होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसे वीडियोज़ और ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक पर।